हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम OSBC परफेक्शन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी प्रिसीजन मेटल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यानी कि जो नॉर्मली यहाँ पे कार वाली इंडस्ट्री और जो पैसेंजर व्हीकल से रिगार्डिंग वाली जो इंडस्ट्री होती है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्री और उसके अलावा यहाँ पे जो टेलीकॉम इंफ्रा से रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे कंपनी होती है तो वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 24 प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें करंटली अभी सेल करती हुई नजर आ रही है। और अभी करंटली यहाँ पे कंपनी और एक्सपांशन करने वाली, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब करंटली अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 4 फैसिलिटीज हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। जिसमें से अगर हम बात करेंगे तो 3 कंपनी की फैसिलिटी हमें पुणे में नजर आती है और एक फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो एक फैसिलिटी कंपनी की हमें यहाँ पे तमिलनाडु में नजर आती है। और डेफिनेटली इन 4 में से 2 जो कंपनी की यूनिट है वहाँ पे कंपनी को एक्सपांशन करना है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो तमिलनाडु वाली जो कंपनी की कैपेसिटी है वहाँ पे कंपनी को एडिशनल मशीनरी वहाँ पे कंपनी को बाय करनी है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे जो कंपनी की पुणे वाली कैपेसिटी है वहाँ पे भी कंपनी को एक्सपांशन करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में अराउंड 56 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में अराउंड 96 करोड़ के लगभग जाता हुआ नजर आया था। तो डेफिनेटली देखा जाए लगभग 40 करोड़ से यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 60 से 65% के लगभग की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में नजर आती है। अगर हम कंपनी के उसके बाद अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 116 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं, यानी कि 20 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 20-25% के लगभग के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और अभी करंटली जो कंपनी के 5 महीने के नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो ये इंडिकेट होता है कि लगभग यहाँ पे 135 से 150 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे एनुअलाइज टर्म में यहाँ पे होते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉइंट से अगर हम कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इस साल भी लगभग 20-25% के लगभग की एनुअल ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में जो लगभग 3 करोड़ के लगभग जो कंपनी का पैट था वो भी करंटली हमें यहाँ पे 12 करोड़ के लगभग नजर आता है। और अभी 5 महीने में लगभग 6 करोड़ के लगभग का पैट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एनुअलाइज टर्म में लगभग 14 से 15 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे ये कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के डेट के नंबर की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी ने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं तो वो हर साल ये नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करंटली अगर हम बात करेंगे अराउंड 49 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 50 करोड़ के लगभग का डेट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। जहाँ पर अगर हम देखेंगे लगभग 150 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है, तो वहाँ पे उसके कंपेरिजन में अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 50 करोड़ का जो डेट का नंबर है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। और इसीलिए अगर हम कंपनी के ROE की अगर हम बात करेंगे तो 35 से 40% के लगभग हमें कंपनी का ROE नजर आएगा, क्योंकि जो मोस्टली जो कंपनी की कैपिटल है वो हमें यहाँ पे डेट के फॉर्म में यहाँ पे कंपनी को मिली है, तो इसलिए यहाँ पे जो कंपनी का ROE का नंबर होगा वो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा ही रहेगा। लेकिन ऐसे टाइम में जब इतना ज़्यादा डेट होता है आपके बिजनेस में, यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि अगर एकदम से आपका रेवेन्यू का नंबर गिर जाता है तो आपको इंटरेस्ट तो वहाँ पे देना ही पड़ता था, एकदम से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो एकदम से वहाँ पे हमें कम होती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पर्टिकुलरली एक ये नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे ये कंपनी के अंदर नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। और अगर इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 66 यानी कि 66 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 20 से 21 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 28 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 29 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 245 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो यहाँ पे कंपनी की पिछले साल की अर्निंग्स उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज जितना ज़्यादा पर्टिकुलरली हमें यहाँ पे कंसर्न नजर नहीं आता है, और यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज कर रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छा खासा दोनों यूनिट पे यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग एंड पर्टिकुलरली इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो करंटली अभी नंबर ऑफ आईपीओज की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओज हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बार के लिए लगता है कि लिस्टिंग के दिन यहाँ पे कंपनी की डिमांड हमें यहाँ पे नजर आएगी। मुझे लगता है कि लगभग 15 से 20% के प्रीमियम पे कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। एक बार के लिए जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम रहेगा वो लगभग 40 से 50% ये कंपनी का हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मुझे एक बार के लिए ऐसा लगता है कि 15 से 20% के प्रीमियम पे ये कंपनी खुलेगी, और उसके बाद में थोड़ा जो इसका जो प्राइस रहेगा थोड़े दिन वहीं पे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वैसी कंपनी भली कंपनी कितनी भी बढ़िया क्यों, अगर है ना वहाँ पे इतने ज़्यादा अगर बायर अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे डेफिनेटली जो प्राइस होता है वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर आपको माइनर लिस्टिंग के लिए अगर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे अगर ये कंपनी 40 से 50% से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से आपको सेल करना चाहिए। अगर ये कंपनी 10 से 15% के प्रीमियम पे खुलती है तो वहाँ पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी को बाय करना है तो मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है। और मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे OSBC करके ये कंपनी का नाम प्रोनाउंस किया था, लेकिन अगर हम इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो OBSC परफेक्शन ये कंपनी का नाम है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों मैं वो करता हूँ कि OBSC परफेक्शन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।